नमस्कार सभी को। वेलकम टू सृष्टि आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीएससी में क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। यूपीएससी अर्थमेटिक के टॉपिक की कवर करता है, लेकिन उसका प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन अप्लाइड टाइप के पूछे। इंटरेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, इसलिए यूपीएससी में इससे क्वेश्चंस कम ही पूछे गए हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए इंटरेस्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टेट पीसीएस में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, एक तरीके से परसेंटेज ही है। जिसका परसेंट अच्छे से क्लियर है, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट वो जानता है, तो उससे इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट के जो भी फॉर्मूले, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, कोई से भी फॉर्मूले यहाँ काम नहीं आएंगे। बिना फॉर्मूले के हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट ही अप्लाइड होंगे जो परसेंटेज से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल। सीआई की बात करें, इंटरेस्ट ऑन both principal and यानी सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट केवल और केवल प्रिंसिपल यानी मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो एक में केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, जबकि दूसरे में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर ही ब्याज मिलता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम पहले लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करने के साथ ही साथ इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आइए देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कहें एस आई। तो पहली टर्मिनोलॉजी है इसमें प्रिंसिपल। पहली टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या कहें मूलधन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने माना कि सुरेश को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ये 10,000 रुपये के लिए वह या तो बैंक जाएगा या किसी महाजन से उधार लेगा। तो बैंक ने या महाजन ने सुरेश को 10,000 रुपये उधार दिए। तो जो राशि उधार ली जाती है, दी जाती है, उसे हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कहते हैं। अब बैंक या महाजन उसको हमेशा के लिए तो उधार देगा नहीं, किसी निश्चित टाइम पीरियड के लिए देगा। ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ भी। हमने यहाँ ये टाइम पीरियड ले लिया 2 ईयर्स, 2 साल
माना कि बैंक ने उसे 2 साल के लिए उधार दिया। अब बैंक यदि सुरेश को उधार देगा तो वो अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा भी देखेगा। ऐसा तो है नहीं कि जितना उसने उधार दिया 2 साल बाद उतना ही वापस ले लेगा। इससे बैंक को क्या फ़ायदा, बैंक का काम कैसे चलेगा, उसका भी काम चलना चाहिए। तो यहाँ पर बैंक ये कहता है कि मैं तुझे उधार तो दे दूंगा, लेकिन 10% हम यहाँ पर ले लेते हैं, 15% पर एनम मैं ब्याज लूँगा, 15% पर एनम ब्याज लूँगा। तो यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हुई 15% पर एनम। ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 15% पर एनम। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण सुरेश को 2 साल में 3000 रुपीज़ का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये 3000 रुपीज़ कैसे आया इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, ये आगे जानेंगे। तो 3000 रुपीज़ का ब्याज देना पड़ा। और उसमें फिफ्थ और आखिरी टर्मिनोलॉजी है अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समय सीमा समाप्त होने के बाद जो भी धनराशि ब्याज सहित दी जाती है, टोटल मिला के जो धन दिया जाता है, यानी कि समय सीमा समाप्त होने के बाद जो धनराशि कर्जा चुकाने के लिए दी जाती है, वही होता है अमाउंट। इस अमाउंट में प्रिंसिपल के साथ साथ वो ब्याज भी देगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000 रुपये और ब्याज है 3,000 रुपये। तो टोटल मिला के उसने जो ब्याज वो अमाउंट दिया वो हुआ 13,000 रुपीज। इस प्रकार हमने यह सारी टर्मिनोलॉजी जानी। प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम का क्या रोल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम अच्छे से जानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट यहाँ पर क्या है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसी पर ही सारा हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे R% से भी डिनोट करते हैं। तो एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि एक साल में 100 रुपये पर जो भी ब्याज मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला इंटरेस्ट। R% ये होगा R/100%। जब परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाता है, 100। तो परसेंटेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से कि ये जो नीचे वाला टर्मिनोलॉजी होती है वो ओरिजिनल अमाउंट होता है, पूरे के पूरा अमाउंट होता है या बेस वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी होती है वो डिपेंडेंट वैल्यू होती है। जैसे कि जब हम कह रहे हैं कि ब्याज किस पर मिलता है, ब्याज की गणना हम मूलधन पर ही करते हैं। तो ब्याज की गणना हम मूलधन पर ही करते हैं, तो यहाँ पर बेस वैल्यू ही 100 रुपये मूलधन, यानी कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट एक साल में कितना है, R रुपये होगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उधार लिए और एक साल बाद वह 135 रुपये वापस करता है, एक साल बाद वह 135 रुपये वापस करता है, तो उसने 100 रुपये पर 35 रुपये का ब्याज दिया, या हम कहें 35% का ब्याज दिया, क्योंकि 100 रुपये पर जो भी गणना की जाएगी वो परसेंटेज में ही कहलाएगी। तो ये जो 35% है, यही हमारा क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसको देखते हैं और उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमने
प्रिंसिपल अमाउंट लिया था 10,000 रुपये और हमारा जो ब्याज आया था सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का वो 3,000 रुपये आया था। अगर हम 3,000 रुपये के ब्याज के अनुसार 1 साल का 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज निकालेंगे तो वो 15 रुपये ही आएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने 15% मानी थी वही आएगी। देखिए हम इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो 2 साल में इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 3,000 रुपये। अगर 2 साल में इंटरेस्ट 3,000 रुपये मिला है तो 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा 1,500 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट के केस में ब्याज हर साल समान होता है। कैसे होता है ये मैं आगे कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर करके बताऊंगा थोड़ी देर बाद। या अभी आप इतना जान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। जितना ब्याज पहली साल मिलेगा उतना ही दूसरी साल मिलेगा, उतना ही तीसरी साल, और ऐसे ही आगे भी मिलेगा। हर साल में ब्याज एक समान होता है। तो जब यहाँ पर ब्याज 2 साल का 3,000 रुपये है तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 1,500 रुपये 1 साल का ब्याज आ जाएगा। अगर ये ब्याज 3 साल का 3,000 रुपये होता तो 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये हो जाता। तो यहाँ पर देखिए 1,500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पर? 10,000 रुपये पर। तो 10,000 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है वह है 1,500 रुपये। तो 1 रुपये पर 1 साल का ब्याज होगा 1,500 डिवाइडेड बाई 10,000 रुपये। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज होता है। तो 1 रुपये पर तो यह आया, तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज होगा 1,500 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर हम देखें जो ये है 1,500 रुपये, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है और 10,000 प्रिंसिपल है और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 1 साल की जब बात करेंगे, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल और मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हम फॉर्मूला निकालते हैं। किसका? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है PRT अपॉन 100। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा और इसी से ही आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते भी आए होंगे। लेकिन अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम परसेंटेज जानते हैं। केवल परसेंटेज से ही हम सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। परसेंटेज जानते हैं और इतना जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल समान मिलता है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन ना हो। ध्यान रखिए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल एक जैसी है तो ब्याज भी हर साल एक समान ही होगा। लेकिन यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन होता है, चेंज होता है कि पहली साल के लिए कुछ और, दूसरी साल के लिए कुछ और, तब इंटरेस्ट भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही सारा का सारा इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए क्यों नहीं है इस फॉर्मूले की जरूरत। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिया, प्रिंसिपल लिया 20,000 रुपीज, समय लिया 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे, इस फॉर्मूले से जैसे कि आप लोग अभी तक करते आए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा ये हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आएगा? 10%, यानी कि 40,000, 4,000 यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 या 30, 30 दूना कितना 10%, और सॉरी 3 साल का है ना ये,
3 साल का है तो 3 साल का हो जाएगा 6,000। 6,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने ये आपको फॉर्मूले से बताया, अब मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही नहीं थे, फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम तो सिंपल सी ये बात जानेंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए 10%, यानी कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली साल भी 10% का ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, दूसरी साल भी 10% का ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, और तीसरी साल भी 10% का ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे। ओवरऑल 30% का ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पर 3 साल में। ये हमें मिल गया 30% का ब्याज मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वह होगा प्रिंसिपल का 30%। प्रिंसिपल हमारा है यहाँ पे 20,000 का 30% सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6,000 रुपये। तो क्या यहाँ इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत पड़ी? नहीं, ये फॉर्मूला बेसिकली आया ही यहीं से, ये परसेंटेज से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो 30% आया, कैसे आया? अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहाँ 30% है, तो सिंपल इंटरेस्ट वो बराबर होता है R% इंटू टी, यानी कि कितने परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? R% इंटू टी का मिलेगा। R% यहाँ पर कितनी है हमारी? 10% मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना आया? 30% का सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो इस फॉर्मूले की हमें कोई नीड ही नहीं है, अगर हम परसेंटेज जानते हैं और ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हर साल एक जैसा ही रहता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें, अब देखिए ये तो हो गया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग रहेगी। एग्जांपल मैंने लिया, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, टाइम 3 ईयर, और R1%, यानी कि R1% का मतलब है कि पहली साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 5%। R2 की बात करें, दूसरी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और R3 लिया यानी कि थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। अब अगर यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करते तो क्या होता? परेशान हो जाते स्टूडेंट लोग, जो लोग सिर्फ यही जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। लेकिन यहाँ पर R तो हर साल के लिए अलग अलग है, लेकिन हम परसेंटेज जानते हैं और परसेंटेज का रूल फॉलो करेंगे, तो हम इतना समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो R1%, R2% और R3% है, ये मूलधन पर हर साल मिलने वाला क्या है? इंटरेस्ट है, कि कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहली साल तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा? पहली साल तो 5% का इंटरेस्ट मिला। सिंपल इंटरेस्ट केवल और केवल क्या है? प्रिंसिपल पर ही मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली साल प्रिंसिपल पर 5% का इंटरेस्ट मिला, दूसरी साल 10% का इंटरेस्ट मिला, और तीसरी साल 15% का इंटरेस्ट मिला। इस प्रकार ओवरऑल 30% का इंटरेस्ट मिला उसे 3 साल में। ओवरऑल कितने का? 30% का इंटरेस्ट मिला, यानी कि मूलधन का 30% उसे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे कितना? ये तो परसेंटेज में था, मूलधन का 30%, यानी कि 10,000 का 30% सोल्व करेंगे आएगा 3,000 रुपये। तो इस प्रकार केवल और केवल परसेंटेज का यूज करके हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ये तो अभी मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। बाद में जब थ्योरी हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद तरह तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के इसमें करवाऊंगा विद PYQ। PYQ तो ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इतना जानने के बाद अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। अब हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट या कहें
चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की मैकेनिज्म समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ ब्याज मिलता है। एक एक साल का तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, अच्छे से समझना। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा क्योंकि आप लोगों को समझाना है। प्रिंसिपल लिया 10,000 रुपये, टाइम 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यहाँ पर निकालना है हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहाँ पे है 10,000 रुपये। 3 साल की बात हो रही है तो हमने 3 साल अलग अलग ले लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा उस समय केवल और केवल क्या प्रिंसिपल अमाउंट ही है। इस प्रिंसिपल अमाउंट पर 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,000 का जो 10% आएगा 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर मूलधन की बात की जाए या वो सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिलता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है तीनों साल के लिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट पर पहली साल भी 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी साल भी 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और तीसरी साल भी 1,000 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा। इस प्रकार से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3 साल में वो मिलेगा 3,000 रुपये। ये मैंने अलग अलग तोड़ तोड़ के कैलकुलेट किया, अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 रुपये अब आप निकाल लेंगे। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अगर पहली साल की बात करें तो पहली साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि पहली साल में केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। लेकिन जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर की जब बात करेंगे तो मूलधन पर तो ब्याज मिला ही मिला, साथ ही साथ इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा 1,000 का 10% वो मिलेगा 100 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर में अगर हम कहें कि स्पेशल सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1,000 + 100 = 1,100 रुपीज़। अब थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में मूलधन पर तो ब्याज मिला ही मिला, साथ ही इस ब्याज पर और इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस पर मिलेगा 100 रुपीज़ का ब्याज, इस पर मिलेगा 100 रुपीज़ और इस पर मिलेगा 10 रुपीज़, क्योंकि 100 का 10% जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 10 रुपीज़। इस प्रकार अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल मिला के होगा, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा 100, 200, 300 और ये 310, यानी कि 3,310 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैकेनिज्म काम करती है। ये एक ऐसा तरीका है, लेकिन हालांकि आईएएस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन वनडे एग्जाम्स में एसएससी वगैरह में या केट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए केवल और केवल तीसरी साल का साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज तो कोई भी बता देगा, केवल और केवल तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो इसका निकाल के और इसमें से माइनस कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ हम हर तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए होंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की मैकेनिज्म समझाई। अब आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर आगे बढ़ते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है बल्कि केवल और केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, यानी कि क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है क्रमागत प्रतिशत वृद्धि।
क्रमागत प्रतिशत वृद्धि, जो कि आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ी है। परसेंटेज ही तो है ये, और है क्या, इंटरेस्ट परसेंटेज के अलावा कुछ है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, पढ़ा ही होगा आपने, अगर नहीं ध्यान है तो अब याद आ जाएगा कि छोटी क्लासेज में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपाउंड अमाउंट का, यानी कि चक्रवर्ती मिश्रधन का। ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये आपने कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये होता है चक्रवर्ती मिश्रधन, ठीक, जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। ये चक्रवर्ती मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पहले इस तरीके से चक्रवर्ती मिश्रधन निकाला जाता है। कि चक्रवर्ती जब ब्याज निकालना होता है तो इसमें से क्या प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। इस तरीके से आप लोग बचपन में चक्रवर्ती ब्याज निकालते होंगे। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ इस फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यदि आप परसेंटेज जानते हैं और परसेंटेज में क्रमागत वृद्धि परसेंट जानते हैं तो आप लोग बिना इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं पहले क्रमागत प्रतिशत वृद्धि का। मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक वस्तु है जिसका जो अमाउंट है या प्राइस है वह है 10,000 रुपये। अब मैं कह रहा हूं कि इस वस्तु में पहले 10% की वृद्धि हुई, यानी कि इस वस्तु की जो कीमत है पहले 10% बढ़ी, उसके बाद बढ़ी हुई कीमत दोबारा 10% बढ़ गई। अब बताइए वस्तु की कीमत क्या होगी। तो हम क्या करते थे ये क्या है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है, क्रम से वृद्धि हो रही है, पहले 10% बढ़ा फिर दोबारा 10% बढ़ा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 10% ही लूँ, हो सकता है कि 20% बढ़ जाए, 30% बढ़ जाए। लेकिन अभी मैंने इस फॉर्मूले को समझाने के लिए दोनों ही बार जो वृद्धि ली है वो 10% की ही ली है, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ अब वस्तु की कीमत क्या होगी, तो देखो इस तरीके से आप लोग करते होंगे, ये 10,000 है। जब वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाएगी तो वस्तु की कीमत अब अपनी खुद की कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। परसेंटेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वस्तु की कीमत अपने आप पे कितनी होती है, 100% होती है। इस 100% में ये 10% और ऐड हो गया तो वस्तु की कीमत अब अपनी खुद की कितनी हो गई, 110% हो गई। अब वस्तु की कीमत ये हो गई, वस्तु की ये कीमत अब अपने आप में कितनी है, खुद की 100% है। दोबारा वस्तु की कीमत कितनी बढ़ गई, 10% और बढ़ गई। तो अब इसमें जब 10% की वृद्धि हुई तो वस्तु की कीमत अब खुद की कितनी हो गई, 110% हो गई। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो वो हमें मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 110/100 मल्टीप्लाइड बाई 110/100। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको मैंने तोड़ लिया, 1 + 10/, ऐसे लिखा जा सकता है। जब सोल्व करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 1 + 10/100। अब देखिए यहाँ पर 1 + 10/100 इंटू 1 + 10/100, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10/100 का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर मिला। अब देखिए यहाँ पे समझिए इस बात, ये और ये देखिए इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से लिया था कि किसी वस्तु का जो कीमत है वो 10,000 रुपये है, उसकी कीमत पहले 10% बढ़ी और बाद में दोबारा 10% बढ़ गई, तो बताइए वस्तु की कीमत क्या है। इस क्वेश्चन को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में लिखूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया या कंपाउंड अमाउंट पूछा गया है, तो मैं कैसे कहूँगा कि माना किसी वस्तु का किसी ने उधार लिया, कितना लिया, 10,000 रुपये उधार लिए, या यहीं पर समझा देता हूँ कि सुरेश ने 10,000 रुपये उधार लिए। 10,000 रुपये उधार उसने 2 वर्ष के लिए लिए, 2 वर्ष के लिए लिए, और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। 10,000 रुपये उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, उसमें 2 वर्ष के लिए लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। यानी कि पहली साल भी 10% का ब्याज मिला और दूसरी साल भी 10% का ब्याज उसे देना पड़ा। बात आ गई समझ में। तब ऐसी कंडीशन में बात यही हुई, या चाहे हम क्रमागत वृद्धि की बात करें चाहे कंपाउंड अमाउंट की बात करें, बात एक ही है। इस तरीके से हमने ये जो निकाला
ये क्या है, क्रमागत वृद्धि की वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई 2 साल बाद, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 साल बाद जो उसने उधार लिया वो टोटल मिला के कंपाउंड अमाउंट कितना हो गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो गया, 2 साल बाद उसे कितना रुपये चुकाना पड़ेगा ओवरऑल। अब यहाँ पर ये देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो क्या है, प्रिंसिपल है, 10,000 रुपये से उधार लिया, 1 + 10% की रेट पर लिया, तो ये हो गया रेट, और ये 100 कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए, तो ये हो गया टाइम। तो प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 के होल पावर टाइम, ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया इस तरीके से, किसका यूज करते हुए, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि का यूज करते हुए। तो ये क्या है, यानी कि जो कंपाउंड अमाउंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं और कुछ नहीं है, बल्कि और केवल क्या है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है। अभी कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से नहीं आया होगा, एक एग्जांपल और लेता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लेता हूं अब मैं कैसे, अब मैं इंटरेस्ट के लिए ही एग्जांपल लूंगा कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है वह हमने लिया 20,000 रुपीज, टाइम लिया 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ली 10%। आराम से इजी सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बताइए 3 साल बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 3 साल बाद कितना ब्याज देना होगा, ये हमें निकालना है। अब मैं इसको क्रमागत वृद्धि की तरह ही इसको करता हूँ, सोल्व करता हूँ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। कंपाउंड अमाउंट यानी कि 3 साल बाद ये 20,000 रुपये टोटल मिला के कितना हो जाएगा। तो कंपाउंड अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, ये 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये 1 साल में खुद का कितना हो जाएगा, 110%। तो 20 साल, 1 साल बाद ये धन इतना हो जाएगा, टोटल मिला के धन इतना हो गया। अब इस पूरे धन पर ब्याज मिलेगा, क्यों, क्योंकि मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ 1 साल में जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में टोटल मिला के पूरा धन कितना हो गया, इतना हो गया, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड है। अगली साल यानी कि दूसरी साल फिर इस पूरे धन पर ब्याज मिलेगा। अब इस पूरे धन पर मिलेगा तो ये धन खुद का कितना है, 100% है, ये 100% है, और 10% इसमें और वृद्धि होगी तो खुद का कितना हो गया, अब ये 110 हो गया। अब 2 साल बाद ये पूरा की पूरा प्रिंसिपल हो गया, किसके लिए, तीसरी साल के लिए। दूसरी साल के लिए ये पूरा की पूरा प्रिंसिपल था, तीसरी साल के लिए ये पूरा की पूरा जो है अमाउंट वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, वो अपने आप में 100% होगा, ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो वही बात आई, मैंने इसको इस तरीके से किया, और यही क्या हमारा फॉर्मूला भी है, ठीक, 110/100, 110/100, 110/100, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बात अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे हम फॉर्मूले का यूज करें, फॉर्मूले से बेहतर है यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट का जो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि इसका यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है कंपाउंड अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ये मैंने इतना ही बताया है जितना कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बाकी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वनडे एग्जाम्स के लिए, एसएससी केट वगैरह के लिए, इसमें और भी बहुत से कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, लेकिन जितना सीसेट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना मैंने यहाँ बता दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा, अभी आज 2-4 क्वेश्चंस करवाऊँगा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं पूरे इसके और क्वेश्चंस करवाऊँगा विद PYQ। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अब हम लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन हमारा ₹15,000 पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष क्रम से 5%, 10%, 15% और 20% है। तो ब्याज की दर यहाँ पे अलग अलग साल में, देखिए साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है। फर्स्ट ईयर ब्याज की दर है 5%, सेकेंड ईयर 10%, थर्ड ईयर 15% और फोर्थ ईयर 20%। तो ब्याज की दर चारों साल अलग अलग है पहले, लेकिन हम ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज केवल और केवल मूलधन पर ही मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि मूलधन पर ओवरऑल 4 साल में कितना % का ब्याज मिला। 5 और 15 20 और 10 30 और 20 50, ओवरऑल 50% का ब्याज मिला। तो 50% का ब्याज मिला तो 15,000 रुपये अगर हमारा अमाउंट, तो निकालने की जरूरत नहीं है। 15,000 का 50% कितना होगा? 7,500। वही हमें निकालना है। मूलधन का 50% ब्याज निकालना है, 7,500 रुपये। तो राइट आंसर यहाँ पर हुआ 7,500 रुपये ए। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। फॉर्मूले से अगर आप करने की सोचते तो सोच में पड़ जाते कि फॉर्मूला तो एक ही, PRT/100, और आर यहाँ पर कितनी दी है? 4 दी हुई अलग अलग। तो या तो चारों का अलग अलग निकालते, फिर PRT/100 प्लस PRT/100 R1 R2 R3 R4 करते। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, सीधी सी बात है। हमें इतना जानना है कि ओवरऑल कितने % का इंटरेस्ट मिल रहा है। 50% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 15,000 का 50% निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा? 7,500 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहाँ पे। किसी धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज ₹600 हो जाता है, तो वह धन क्या है? अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दी हुई है 15% दी हुई है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल में मिलेगा, R% मल्टीप्लाइड बाई T इतना ही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 साल में ओवरऑल प्रिंसिपल पर 30% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन प्रिंसिपल हमें यहाँ दिया नहीं गया बल्कि पूछा गया है। तो बताइए वह धन क्या है? तो ये बताइए प्रिंसिपल का जो 30% है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 600 रुपये। ब्याज हमारे पास कितना है? 600 रुपये का ब्याज मिलता है। यानी कि जो प्रिंसिपल का 30% है वो 600 रुपये के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 20 रुपये के बराबर होगा। अब हमसे पूछा गया कि मूलधन क्या है। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वो अपने आप में 100% होता है। 1% की वैल्यू 20 रुपये है, तो 100% की वैल्यू होगी 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर 2,000 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हुआ 2,000 रुपये। राइट आंसर हुआ बी। तो इस तरीके से भी आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे विद PYQ। ओके, आज के लिए इतना ही।